ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इससे अभी प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम लोग पोजीशन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं चार्ज का। ठीक, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि अनस्टेबल है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और उसके बाद पोजीशन और मैग्नीट्यूड को निकालने का हम लोग एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको पिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपके पास दो चार्ज दिए गए हैं, एक चार्ज क्यू है, अगेन एक चार्ज क्यू है। ठीक है, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अभी मैंने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, ठीक, तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको इसके इन बिटवीन कहीं पे आना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक चार्ज को रखा, टोटल दूरी अगर ए है इनकी, तो एक्स दूरी पर हम लोगों ने एक चार्ज को रखा जिससे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। तो बची दूरी ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो प्लस प्लस ये आ गया फोर्स F1, ये प्लस प्लस आ गया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 चला गया। ठीक, अच्छा, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन, ठीक, तो हम लोगों ने कहा फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा। तो F1 F2 अगर आपने बराबर किया तो F1 के लिए हमने लिखा कि Q इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कि क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस शुड बी कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो अगेन वही पॉजिटिव साइन, तो a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू a/2 आ जाएगी। जब आप निगेटिव साइन लेते हो तो a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का x हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉट डिफाइन चला गया क्योंकि जीरो ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हमें एक चीज़ पता लग गया कि अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो ये जो दो आइडेंटिकल चार्ज हैं इसके मिड पे आपको एक थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा जिसका जो दूरी है वो a/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक, चलो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालना है, ठीक है, इस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप ये देखो कि जब आप इस वाले चार्ज को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे सारे चार्ज कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी चार्ज की टर्म्स नहीं मिल रही है। ठीक, तो अगर आपको चार्ज की टर्म नहीं मिल रही तो हम इसमें चार्ज सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, ये तो हमारा पोजीशन का केस आया, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अभी एक केस तो हमने डिस्कस कर लिया कि Q और Q है और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज Q आ गया, इसकी दूरी a/2 है और यहाँ से भी दूरी a/2 है। ठीक है, हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम पे चाहिए और सिस्टम में तीनों चार्ज है, तो तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए हमारे पास, इसको भी इक्विलिब्रियम में होना, इसको भी और इसको भी होना। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड के लिए तो आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे कि फोर्स बाई कॉर्नर इक्वल टू फोर्स बाई सेंटर। ठीक है, तो जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपको सेंटर वाले चार्ज को नहीं लेना है, आपको कॉर्नर वाले चार्ज को लेना है। ठीक है, इस वाले चार्ज को, ठीक, इसको या इसको किसी एक को ले लो। तो जब आप इसको देखोगे तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये वाला लगाएगा। ठीक है, फोर्स बाई सेंटर हुआ, और इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स बाई कॉर्नर आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉर्नर को देखा गया, इसने कितना फोर्स लगाया, यहाँ से इसकी दूरी a है, तो आ जाएगा k क्यू स्क्वायर और a का स्क्वायर आ गया, विल बी इक्वल टू k। ठीक है, अब सेंटर का तो आ जाएगा q इंटू क्यू और ये आ जाएगा a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, a क्यू से a क्यू कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो आप यहाँ से देखो q की वैल्यू आपने q/4 निकाल दी। ठीक, अब ये चेक करते हैं कि क्या q/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे आपका q/4 मिल गया। चेक करते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अगर इसको चेक करें तो प्लस प्लस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। इसको चेक करें तो प्लस प्लस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन, यानी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब Q इक्वल टू q/4 में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है।
ठीक। देखो चार्ज हमारे दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो हमने देखा जब चार्ज को आपने पॉजिटिव लिया, ठीक, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं आया। ठीक, अब जरा इसको अगर माइनस लेके देखते हैं, तो क्यू आ गया, क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू बाई 4 रखा। फिर चेक करते हैं, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन यानी आगे इक्विलिब्रियम पे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, तो प्लस प्लस रिपल्सन और प्लस माइनस अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी आ गया, इसको भी चेक कर लो। तो प्लस प्लस रिपल्सन और प्लस माइनस अट्रैक्शन, ठीक है, तो ये भी आ गया। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो चार्ज होना चाहिए वो हमेशा माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस क्यू बाई 4 होगा, और माइनस क्यू बाई 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तरीका सीखा कि कैसे हम लोग इसको प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड को डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, और कैसे हम लोग इसका बोलिए कैसे हम लोग इसकी पोजीशंस निकालते हैं। ठीक है, तो दो केस हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग इसका पोजीशन और कैसे इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी को निकालने का मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो, ठीक, कि अगर मान लो आपके पास दो चार्ज हैं, ये शॉर्टकट मेथड आ रहा है। अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है, दोनों लाइक चार्ज है। अगर दो चार्ज हैं, r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, तो आपको अगर पोजीशन निकालनी है, मान लो x दूरी पर आपको पोजीशन निकालनी है, ठीक, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का जो फॉर्मूला आएगा, x इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू r। ठीक, चलो इस फॉर्मूले को चेक भी कर लेते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन किया था, ये आपका Q था, ये आपका Q था, और यहाँ पे आपको टोटल दूरी आपकी a थी, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी, तो आपने कहा x इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया रूट क्यू, और रूट क्यू प्लस रूट क्यू इंटू आर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट क्यू अपॉन 2 अंडर रूट क्यू इंटू आर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बिकम्स r/2, जो कि हमारा आंसर आया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से डायरेक्टली हम पोजीशन को निकाल सकते हैं कि क्या पोजीशंस होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला है, क्यू की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो माइनस का Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक, Q इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। जैसे उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये था चार्ज Q और Q था, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने a ली थी, और यहाँ पे एक चार्ज बीच में रखा हुआ था, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग। ठीक, तो जो Q की वैल्यू आई माइनस का Q1 Q2 यानी Q इंटू Q स्क्वायर आ गया, अपॉन ये आ गया रूट Q प्लस रूट Q, इसका होल स्क्वायर आ गया, तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 2 रूट Q का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू Q, कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखिएगा आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया माइनस का Q/4। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं और पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला दिया, ये आपका मैग्नीट्यूड के लिए आ गया, मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, और ये आपका पोजीशन के निकालने के लिए अगर आपका इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं।